हेलो एवरीवन। मैं शेख शम्स। देख लेते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी का आप लोगों को जो लेवल दिया था थर्सडे के दिन, फ्राइडे के दिन कैसा वर्क किया। तो मैं आप लोगों को वीडियो एक दिन पहले ही अपलोड कर देता हूं, और वहां पे जो है आप उस लेवल पे भी अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको फुल अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। लाइव स्ट्रीम भी कर रहा हूँ तो लाइव स्ट्रीम में भी यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम आ रहा हूँ, तो वहाँ पे भी आप लोगों को जो है सिचुएशन के हिसाब से जो भी कॉल जनरेट होता है तो वो लेवल्स आप लोगों को बता देता हूँ स्टॉप लॉस टारगेट के साथ। तो वहाँ पे भी अच्छे प्रॉफिट हम कर रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जहाँ तक हो सके शेयर कीजिए। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, कुछ क्वेश्चन हैं तो कमेंट भी कर सकते हो, तो वो चीज़ पे मैं इम्प्रूव करूँगा। अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन है कि किसी और चीज़ पे जो है वीडियो बनाइए आप, तो उस मेथड पे भी मैं आप लोगों को जो भी सेगमेंट है उसमें सेगमेंट के भी लेवल आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, चाहे वो कमोडिटी मार्केट हो या इक्विटी हो या इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड हो, इंट्राडे ट्रेडिंग के रिलेटेड हो। तो वो सब चीज़ों पे मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग कमेंट करते हो किस सेगमेंट में आप लोगों को के लेवल चाहिए, तो उस सेगमेंट के भी मैं आप लोगों को लेवल डेली बनाकर दे दूंगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल चेक कर लेते हैं फ्राइडे के दिन क्या हुआ। फ्राइडे के दिन जो है मार्केट ओपन यहाँ हुई। ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ गया और यहाँ से जो है नीचे की तरफ आया, और यहाँ पे जो है 36,020 टू टू 36,022 यहाँ पे जो है हमारा सेल कॉल लेवल था। तो हमने यहाँ से सेल कॉल एक्टिवेट किए। एक्टिवेट करने के बाद क्या हुआ, हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद अब जो लाइव स्ट्रीम के अंदर थे उनको जो है मैंने मना कर दिया था कि यहाँ पे अभी बाई कॉल मत कीजिएगा, बाई कॉल मत लीजिएगा। स्ट्रॉन्ग रीज़न था उस टाइम पे, HDFC बैंक, रिलायंस, निफ्टी, ये सब स्ट्रॉन्ग रीज़न था उस टाइम पे। जो है ये प्रॉपर जो है मैच लेवल मैच नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पे जो है लाइव स्ट्रीम के अंदर, लाइव मार्केट के अंदर जो है लेवल जहाँ पे मैच करते हैं तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। वहाँ पे मैच नहीं कर रहा था, ये सिर्फ स्टॉप लॉस हंटिंग करने के लिए आया, और उसके बाद जो है वापस से हमारा सेल कॉल एक्टिवेट हुआ। तो अगर आप लोग सिर्फ वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पे आपका एक लॉस हुआ होगा। लॉस होने के बाद फिर आपने बाई कॉल एक्टिवेट की होगी। यहाँ पे हमने हमने भी स्टॉप लॉस दे दिए थे हमने, पर बाई का एंट्री नहीं किए थे। फिर उसके बाद जब यहाँ पे वापस से प्राइस आया तो हमने सेल कॉल एक्टिवेट किए, और ये कैंडल पे ही हमने जो ये जो लो लगा था 35856, तो हम लोग 860 870 के पास जो है प्रॉफिट, पूरा प्रॉफिट बुक कर लिए थे। तो कुछ रीज़न था वहाँ पे लाइव लाइव मार्केट में, तो प्रॉफिट बुक करना हमारा जो है सही था। उसके बाद यहाँ से देखोगे मार्केट ऊपर की तरफ गई और काफ़ी टाइम तक साइडवेज रही। यहाँ पे जो है एक कैंडल बड़ी बनी, लेकिन अगर आप ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करते थे टारगेट भी अचीव हुआ ये कैंडल के अंदर। लेकिन अगर आप ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करते थे तो आपका जो है यहाँ पे टाइम डिके अच्छा खासा हो जाता था। ठीक है, अभी निफ्टी का लेवल देख लेते हैं, निफ्टी के अंदर क्या हुआ। निफ्टी में जो है देखोगे यहाँ पे जो है सेल कॉल एक्टिवेट हुआ। अगर अगर आप यहाँ पे सेल कॉल एक्टिवेट नहीं करते हो, यहाँ पे भी आप सेल कॉल एक्टिवेट करते थे। ये थोड़ा ऊपर गया था और रिटर्न हुआ। रिटर्न होने के बाद आपका जो सेल कॉल एक्टिवेट हुआ और 2 से 3 कैंडल के अंदर आपका पूरा टारगेट अचीव हो गया। अचीव होने के बाद बाई कॉल आपको क्या करना है, एटलीस्ट थोड़ा नीचे आता था प्राइस और यहाँ से बाई कॉल एक्टिवेट होता, रिटर्न होता था, तो आपका बाई कॉल एक्टिवेट हो जाता था। अगर सपोज़ कोई लाइन टच करने के बाद भी अगर बाई कॉल एक्टिवेट किए होंगे तो यहाँ पे जो है आपको छोटे प्रॉफिट मिले, और तकरीबन 40 पॉइंट्स के आसपास जो है यहाँ पे प्रॉफिट आपको 2 से 3 टाइम देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे हमारा रूल्स जो है क्या है कि नीचे की तरफ एटलीस्ट थोड़ा आए और उसके बाद यहाँ से रिटर्न होता है तो हम बाई कॉल एक्टिवेट करते थे। ठीक है, तो अगर आपने सिर्फ डॉट लेवल के हिसाब से भी अगर बाई किए होगे तो आपको प्रॉफिट हुए, लेकिन कम प्रॉफिट हुए। ठीक है, तो यहाँ पे सेल बैंक निफ्टी में क्या हुआ, एक दफ़ा हमारा एसएल हिट हुआ। एसएल हिट होने के बाद यहाँ पे सेल कॉल एक्टिवेट किए, और अगर आप लोग सिर्फ वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पे आपका 2 टाइम एसएल हुआ, 2 टाइम आपका एसएल हिट हुआ। तकरीबन 150 पॉइंट्स का 2 टाइम्स आपका एसएल हुआ। 300 पॉइंट्स के आसपास आपका लॉस हुआ। अगर आप लाइव स्ट्रीम अगर ज्वाइन करते थे तो आपका सिर्फ 150 पॉइंट्स के आसपास जो है स्टॉप लॉस हिट होता था। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपको तकरीबन 170 180 पॉइंट्स के आसपास जो है यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक किए थे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग छोटा जो है स्कैल्पिंग जो यहाँ पे 100 पॉइंट्स के लिए ट्रेड लिए थे, और 100 पॉइंट्स 1 से 2 दफ़ा हम लोगों ने बुक भी किए थे। ठीक है, तो लाइव स्ट्रीम में ये ट्रेड के लिए मैंने मना किया था, नहीं किए थे हम लोगों ने, लेकिन पर्सनली जो है जो है मैंने किया था। और निफ्टी में भी वही चीज़ था। ठीक है, अभी फ़िलहाल देख लेते हैं
मंडे के दिन क्या पॉसिबिलिटी है, मंडे का लेवल आप लोगों के लिए ड्रॉ कर देता हूँ। तो लेवल ड्रॉ कर दिया है आप लोगों के लिए। लाइन 1 जो है 35782 और लाइन 2 है 35892 और लाइन 3 है 36108 और लाइन 4 जो है 36216। ठीक है, तो जो लाइन 1 कभी भी प्राइस लाइन 1 और लाइन 3 ये प्राइस के नीचे जब भी आएगा अगर आप तो आपको सेल करना है, और लाइन 2 और लाइन 4 ये प्राइस के ऊपर जब भी ये प्राइस ब्रेक करेगा तो आपको बाई करना है। अब स्टॉप लॉस क्या होगा, अगर यहाँ से आपका सेल कॉल एक्टिवेट होता है तो ये लाइन आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर यहाँ से आपका सेल कॉल एक्टिवेट होता है तो ये लाइन आपका स्टॉप लॉस होगा। सपोज यहाँ से आपका बाई कॉल एक्टिवेट होता है, ऊपर की तरफ जाता है और बाई कॉल एक्टिवेट होता है तो ये लाइन आपका स्टॉप लॉस होगा। हमेशा स्टॉप लॉस प्रॉपर मेंटेन रखिए। ठीक है, अगर आप रखना चाहते हो तो 10 पॉइंट्स बफर बाई कॉल में यानी ऊपर की तरफ से 10 पॉइंट्स बफर में रख सकते हो। स्टॉप लॉस भी अगर चाहो तो 10 पॉइंट्स बफर में रख सकते हो। अगर आप सिर्फ वीडियो पे अगर आप काम कर रहे हो, आप लाइव स्ट्रीम पे नहीं आ रहे हो, तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। लाइव स्ट्रीम के अंदर जो पॉसिबिलिटी होती है वहाँ पे हम स्टॉप लॉस भी ट्रेल करते हैं, जहाँ पे स्टॉप लॉस प्रॉपर रखना है तो उस हिसाब से हम स्टॉप लॉस भी रखते हैं। ठीक है, अगर आप चाहो तो 10 पॉइंट्स ऊपर अगर सेल कॉल में एक्टिवेट होता है आपका यहाँ से, तो अब चाहो तो अगर हमारा लेवल है 36108 तो यहाँ से 10 पॉइंट्स नीचे अगर सेफ साइड आपको सेल कॉल एक्टिवेट करना है तो 10 पॉइंट्स बफर में आप ले सकते हो। अगर आपको स्टॉप लॉस थोड़ा बफर में रखना है तो 10 पॉइंट्स, उससे ज़्यादा मत रखिएगा। ठीक है, सपोज कल के दिन मार्केट मंडे के दिन यहाँ पे मार्केट ओपन होती है तो आपको क्या करना है, आपको वेट करना है। यहाँ से अगर ऊपर की तरफ जाता है और उसके बाद नीचे की तरफ आता है 36108 ये लेवल ये प्राइस जैसे ही ब्रेक करेगा तो आपको सेल करना है। स्टॉप लॉस आपका क्या होगा 36216। ये यहाँ से अगर आपका सेल कॉल एक्टिवेट हो रहा है तो ऊपर की तरफ जो ये लाइन है 36216 ये आपका स्टॉप लॉस होगा। नीचे की तरफ आपका जो टारगेट है, यहाँ पे बीच में 2 से 3 टारगेट होते हैं, तो फाइनल टारगेट जो है 35892 ये टारगेट 35892 ये टारगेट है, फाइनल टारगेट। सपोज तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है। प्रॉफिट बुक करने के बाद अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आता है और यहाँ से रिटर्न होता है, ये लेवल से अगर रिटर्न होता है और 35892 ये प्राइस अगर जैसे ही ब्रेक करेगा तो आपको बाई करना है। आपका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा 35782। ऊपर की तरफ आपका टारगेट होगा 36108। ठीक है, अगर सपोज मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ से नीचे आया और यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक कर लिए और यहाँ से जो है रिटर्न नहीं होता है और ये लेवल ब्रेक करता है 35782 ये लेवल ब्रेक करता है तो वापस से आप सेल का कॉल एक्टिवेट कर सकते हो और आपका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा 35892 ये स्टॉप लॉस होगा। और नीचे की तरफ आपका जो टारगेट होगा 35,600 नीचे की तरफ आपका ये टारगेट होगा। ठीक है, 35,600 ये टारगेट होगा अगर यहाँ से आपका सेल कॉल एक्टिवेट होता है तो। सपोज मार्केट यहाँ ओपन होती है और यहाँ से नीचे की तरफ आता है और सेम यहाँ से जैसे आप लोगों को बताया यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा तो आपको बाई कॉल एक्टिवेट करना है। और सपोज यहाँ से नीचे की तरफ आता है और यहाँ से रिटर्न नहीं होता है और ये प्राइस ब्रेक करता है तो आपको यहाँ पे सेल कॉल एक्टिवेट करना है। नीचे की तरफ आपका टारगेट होगा 35,600। सपोज यहाँ से मार्केट ओपन होती है और यहाँ ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ से रिटर्न नहीं होता है और ये प्राइस ब्रेक करता है 36216 ये प्राइस ब्रेक करेगा तो आपको बाय करना है। ऊपर की तरफ आपका टारगेट होगा 36,400 आपका ऊपर की तरफ टारगेट होगा। ठीक है, तो अगर मार्केट एक और सिनेरियो देख लेते हैं, अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन होती है तो क्या करना है। अगर पहली कैंडल या दूसरी कैंडल या तीसरी कैंडल जो भी कैंडल जो जिस साइड भी पहला मूवमेंट हो, अगर ये प्राइस ब्रेक करता है, अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुई है और ये प्राइस पहले ब्रेक करा तो हम बाई कॉल एक्टिवेट करेंगे और जो है ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे ओपन हुई और ये लाइन ब्रेक किया तो आपको सेल कॉल एक्टिवेट करना है और ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी, और गैप डाउन या गैप अप ये सिचुएशन में क्या होगा, आपको स्टॉप लॉस जो है प्रॉपर मेंटेन रखना है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि पहली कैंडल में बाई कॉल भी एक्टिवेट होता है, सेल कॉल भी एक्टिवेट होता है,
बहुत दफ़ा ऐसा होता है, तो लाइव स्ट्रीम में आप रहेंगे तो वो चीज़ का एक बेनिफिट हो जाएगा आप लोगों को। अगर कॉल एक्टिवेट करना है कि नहीं करना है तो वो चीज़ आप लोगों को बेनिफिट हो जाता है। तो मैं 9:15 को जो है डेली मॉर्निंग में लाइव आ जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो सेल करना है, ऊपर की तरफ ब्रेक करे तो बाय करना है, लेकिन प्रॉपर स्टॉप लॉस आप रखिएगा। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी, ऊपर की तरफ आपको टारगेट बता दिया 36,400। ठीक है, अब निफ्टी का लेवल देख लेते हैं। तो निफ्टी का जो लाइन 1 है 16211, 16211, और लाइन 2 जो है 16239, 16239, और लाइन 3 है 16295, और लाइन 4 है 16323। तो सिचुएशन आपको पता है, लाइन 1 और लाइन 3, इसके नीचे जब भी प्राइस आएगा आपको सेल करना है। लाइन 2 और लाइन 4, इसके ऊपर जब भी प्राइस जाएगा तो आपको बाई करना है। अगर आपका बाई कॉल यहाँ से एक्टिवेट होता है तो ये आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर यहाँ से सेल कॉल एक्टिवेट होता है तो ये आपका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, यहाँ से अगर बाई कॉल एक्टिवेट होता है तो ये आपका स्टॉप लॉस होगा, और यहाँ से अगर सेल कॉल एक्टिवेट होता है तो ये आपका स्टॉप लॉस होगा। तो सपोज अगर मार्केट मंडे के दिन यहीं पे फ्लैट ओपन होती है तो आपको क्या करना है, वेट करना है। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न होता है 16295, जैसे ही ब्रेक करेगा आपको सेल करना है, आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 16323। ये ऊपर की लाइन आपका स्टॉप लॉस होगा, नीचे की तरफ आपका टारगेट होगा 16239। सपोज यहाँ पे मार्केट ओपन होती है और नीचे की तरफ आता है और यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है 16239, जैसे ही ब्रेक करेगा आपको बाय करना है। आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 16211। ऊपर की तरफ आपका टारगेट होगा 16295। सपोज क्या होता है, मार्केट यहाँ ओपन होती है और ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न नहीं होता है, और ये प्राइस ब्रेक करता है 16323, 16323 ये प्राइस ब्रेक करेगा तो आपका जो ऊपर की तरफ टारगेट होगा 16370, 16370, ये आपका ऊपर की तरफ टारगेट होगा। आपका स्टॉप लॉस जो है ये हो जाएगा 16295। सेम सिचुएशन अगर यह यहाँ से नीचे की तरफ आता है और यहाँ से रिटर्न नहीं होता है और ये प्राइस ब्रेक करता है 16211, तो आपका नीचे की तरफ टारगेट जो होगा 16170, 16170, 16170, ये आपका नीचे की तरफ टारगेट होगा। और अगर मार्केट गैप अप यहाँ पे या यहाँ पे गैप डाउन होती है तो आपको क्या करना है, जैसे ही अगर ये लाइन ब्रेक करता है तो आपको बाय करना है। आप ये स्टॉप लॉस रख के, और ऊपर की तरफ आपको जो टारगेट बताया वो टारगेट के लिए आप बाय कर सकते हो। ठीक है, सेम सिचुएशन यहाँ पे जो है, अगर गैप डाउन ओपन होता है, अगर ये लाइन पहले ब्रेक करता है तो आपको बाय करना है, और ये लाइन ब्रेक करता है तो सेल करना है। नीचे की तरफ आपको दोनों टारगेट बता दिया है। ठीक है, तो आप लोगों को लेवल समझ में आ गए होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है लाइव स्ट्रीम में ज्वाइंट हो जाइए। तो वहाँ पे जो है जो भी स्टॉक के रिलेटेड क्वेश्चन हो, इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड, कमोडिटी मार्केट के जो भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। और मैंने आप लोगों के लिए 2 स्ट्रेटेजी बनाए हैं, तो वो आप लोग जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दिया हूँ, तो वो स्ट्रेटेजी देख लीजिए। आप लोगों को एवरीडे आप जो है खुद भी ट्रेड कर सकते हो उसके प्रैक्टिस करने के बाद, जो भी स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों को बताया। तो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।